आज बच्चे जो है हम लोग जो है थर्ड ऑर्डर के ABB कोटि की मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का डिटर्मिनेशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, हिंदी में कैसे कहा जा सकता है इसको प्रश्न, हम एक प्रश्न लिए हैं, एक इलस्ट्रेटिव वे है हम जिसको आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे जो है हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम एक आइडियल क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। क्या प्रश्न है? निम्न मैट्रिक्स का आइगन मान एवं आइगन सदिश ज्ञात कीजिए, ऐसा आपका प्रश्न है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? आपको दी गई मैट्रिक्स A = 8 - 6 2 - 6 7 - 4 2 - 3 3। Here our objective is matrix is an order third. ठीक है, तो so we can write here 3 × 3। ठीक है, तो to find the eigen values and eigen vectors we proceed as follows. तो first of all we can find A - λI is equal to A - λI. तो first we did subtract lambda from diagonal elements and non-diagonal elements remain same. तो -6 7 - lambda -4 2 - 4 3 - lambda. This is the कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। क्या कहते हैं इसको? अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, और अगर हम इसको 0 रख दें, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 रख दें तो ये क्या कहा जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम यहाँ 0 नहीं रख रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, और अगर हम यहाँ 0 रख दे रहे हैं तो ये क्या कहा जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो here our next game is to expand this determinant and find a polynomial in lambda. ठीक है, तो for this please look this. तो 8 - lambda और -6 7 - lambda और -4 और 3 - lambda -6 और -6 -4 और 2 और -3 lambda प्लस 2 टाइम्स और -6 7 lambda and 2 - 4 will become 6. This is the characteristic equation. We have expect this determinant along first row. क्या? along first row using the fundamental rule. ठीक है, this implies that 8 - lambda into इसकी वैल्यू लिख लेंगे 7 - lambda into 3 - lambda -4 into -4 क्लियर, और माइनस ये हो जाएगा +6 +6 हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू भी दे रहे हैं -6 into 3 - lambda और -2 into -2 प्लस 2 into ये कितना आ जाएगा? -6 into -4 -2 into 7 - lambda is equal to 0। ठीक है, ये अपना लैम्डा की पॉलिनॉमियल आ जाएगा। इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना होता है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन वर्क होता है, इसको हमें करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 21 - 10 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर और -16 प्लस 6 into ये हो जाएगा -15 और +6 लैम्डा और +8 ये टर्म्स हो जाएगा और +2 टाइम्स
और -14 और +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखिए, क्या आ जाएगा 8 माइनस लैम्डा इनटू ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और +5, ये टर्म्स हो जाएगा +6 इनटू ये कितना हो जाएगा 6 लैम्डा और प्लस -10 और +2 इनटू ये हो जाएगा 2 लैम्डा और +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, अच्छे से सिंप्लीफाई करना है हमको। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो 8 माइनस इसको हम फिर से अगेन मल्टीप्लाई करके फिर एक पॉलिनोमियल टाइप में बना लेंगे। कितना आ जाएगा 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा और +40 माइनस लैम्डा क्यूब और +10 लैम्डा स्क्वायर और -5 लैम्डा, ये टर्म्स अपने पास आएगा। पहला ब्रैकेट का इसका कन्वर्जन हो गया, प्लस 36 लैम्डा -60 और +4 लैम्डा और +20 इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स अपने पास कैलकुलेट हो गया। अब इसको हमें अरेंज कर देना है, तो कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब और +10 लैम्डा 8 लैम्डा स्क्वायर +10 लैम्डा स्क्वायर हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर। क्या हो जाएगा 18 लैम्डा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का एक माइनस एक बच गया यानी 35 लैम्डा और प्लस का और -80 लैम्डा और प्लस ये 40 और ये माइनस का 60 यानी ये 60 और 60 0 ये कैंसिल हो जाएंगे सर। ठीक है, ये आ गया आपके पास जी, कितना टर्म्स आ गया। इसको थोड़ा सा एक बार एवरेज कर लीजिए, लैम्डा क्यूब प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर और प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5 और 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं हमें एक लैम्डा में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट होगा। कितने डिग्री का 3 डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट होता है। इसको हम अरेंज कर सकते हैं -18 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी कैन सॉल्व the roots of this characteristic equation are known as eigen values। तो हमें आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज कैसे कर देंगे, तो देखो लैम्डा सबके कॉमन है, तो लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा और प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 0 और दूसरा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 15। ऑब्वियसली ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका फैक्टर कर देंगे 3 5। ठीक है, 3 और 15 आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा 3 और 15। ठीक है, तो ये लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई लैम्डा की। ये क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम यहां आंसर दे सकते हैं अपना आइगन वैल्यूज, द आइगन वैल्यूज आर क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 15। दीज आर द वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकाल मैट्रिक्स का हमने जो है आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। तो ये वैल्यूज किसकी हैं, इस दिए गए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, यानी द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज नोन एज आइगन वैल्यू, जो हम पहले से जानते हैं पहले से। क्लियर, अब आप देखते हैं बेटा क्या करते हैं।
निकालने हैं, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। फॉर दिस तो हम यहां देते हैं for lambda 1 is equal to 0, the corresponding eigen vectors are calculated as follows। कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद लीजिए इस लैम्डा 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 8 माइनस 0 और माइनस 6 2 और माइनस 6 7 माइनस 0 और माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 0। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ गई। इसकी वैल्यू हमें कुछ नहीं रखनी है, वैल्यू याद रखते हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 4 2 माइनस 4 3। तो आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स है, वही मैट्रिक्स हमारे पास अगेन फाइंड आउट हुई, तो ये क्या कहेंगे आइगन मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सिंपल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके यूज से हम इसको सॉल्व करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व दिस टाइप मैट्रिसेस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म है मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि हम हो सकता है कि हमारे सिलेबस से जो हट करके भी वो कुछ चीजें हमें समझने में भी यूज में आ सकती है, नई चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए इस मैट्रिक्स को इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इसमें जो है फ्रेंड्स, अब हम देखिए फिर से थोड़ा रेस्ट लेके फिर से कर रहे हैं। तो हमने जो लैम्डा का मान जो है लैम्डा 1 इक्वल टू 0 कहाँ रख दिया, ये जो मैट्रिक्स है हम राइट में माइनस किए थे आइगन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में, इसको रख करके सिंपलीफाई कर लिया गया है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इकेलॉन फॉर्म में। ठीक है, तो फाइंड दी आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखेंगे फर्स्ट ऑफ we convert this matrix in echelon form, which is as follows, देखिए ये जिस मैट्रिक्स को हमें इसका आइगन वेक्टर निकालना होता है, इसको आइगन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म में सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे क्या, ध्यान रखिए हमें यहाँ 0 बनाना है, तो अगर ये छोटा नंबर ऊपर आ जाए तो ये जो है सबसे इजी फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको जो है थर्ड को तो फर्स्ट को, थर्ड और फर्स्ट को आपस में इनका चेंज कर देंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ अपना मैट्रिक्स ऑपरेशन में एलिमेंट की ऑपरेशन है, तो 2 माइनस 4 3 और माइनस 6 7 माइनस 4 8 और माइनस 6 2। ये मैट्रिक्स है अपने पास, कन्वर्ट हो गई, हमने लिख दिया R1 रिप्लेसेस बाय R3। R1 और R3 को हमने आपस में म्यूचुअली इंटरचेंज
R1 और प्लस R2 से, और R3 को रिप्लेस करने जा रहे हैं -2R1 और प्लस 4R1 और प्लस R3 से। ये ऑपरेशन हमें क्लियरली करनी है, तब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, R2 की जगह 3R1 लिखना है, तो 3R1 यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस में तो ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो 6 - 6 0, तो ये कितना हो जाएगा -12 और प्लस 7, -12 प्लस 7 तो -5, ये टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। और 9, 3 × 3 9 और -4 कितना आ जाएगा 5, ये टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर ये फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -8 और प्लस 8 0, ठीक है। तो -16 हो जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +16 और +6 -6 +16 और -6 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म से बन गया। और दूसरा कितना आ जाएगा यहाँ -12 और +2 10 आ जाएगा, -12 -10 आ जाएगा। ये इक्वेशन अपने पास देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंपल देखिए, ये दोनों को सेम दिख रही है हमको, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी 0 बना देंगे, कितना आ जाएगा 2 - 4 3 0 -5, यहाँ आप लिख सकते हैं 0 - 5, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, 0 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे R3 रिप्लेस बाई R2 R2 प्लस R3, ये आपके तो ये टर्म्स अपने पास आ गया। देखिए इसमें क्या है, पहला 0 पहले एलिमेंट 0 है, इसमें 2 रोज यानी 0 0, ये क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म का मैट्रिक्स, इसी से हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अब आप मान लेते हैं इसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अलजेब्रा कैसे निकालेंगे, इस बात के लिए हमें इसको ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमें याद होगी, a - लैम्डा i * x = 0, ठीक है। ये इक्वेशन इसका गलत है, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास a - लैम्डा i का मान तो ये है, तो हमें x अब मान लेते हैं। x को हम कैसे लिखेंगे, 2 - 4 3 0, और हम चाहे तो इसे को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं R2, जब छोड़ दो इसे कर देते हैं कोई बात नहीं है, तो -5 + 5 0 0 0, और यहाँ हम लिखेंगे x1 x2 x3 = 0 0 0, ये टर्म्स अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे अपने आप मान मालूम हो जाएगा, 2x1 - 4x2 और प्लस 3x3 = 0, तो ये आ जाएगा -5x2 और प्लस 5x3 = 0, ठीक है। और इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके 5 को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2x1 प्लस -4x2 और प्लस 3x3 = 0, और कितना आ जाएगा 5x2 - x3 = 0, ये टर्म्स हमारे पास आ जाएगा। और पूरे इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 5 से -5 से डिवाइड करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ देखिए बन गया यहाँ, तो हम यहाँ मान लेंगे लेट x3 = k ले ली, k1 ले ली, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, मेरी x2 x3 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, लेट x3 = k, ठीक है, वेयर k इज ए पैरामीटर नॉन जीरो, k इज नॉन जीरो पैरामीटर, ध्यान रखिएगा इसका मान होता है, हमें नॉन जीरो लेना है, ठीक है। तो आफ्टर दैट तो x2 क्या आ जाएगा, x2 - k1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x2 = k1, ठीक है। सिमिलरली अब k1 k2 की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे, 2x1 - 4x2 प्लस 3x3 = 0, दिस इंप्लाइज दैट 2x1 - 4, x2 की जगह हम क्या लिख देंगे k1, तो ये आ जाएगा k1 और प्लस 3x3 की जगह क्या लिख देंगे k1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा = 0, तो क्या मिला हमें 2x1 = -k1, ठीक है, = 0, दिस इंप्लाइज दैट x1 आ जाएगा -k1/2, -k1/2, तो इस तरह से
मालूम हो गई है x1 x2 x3 x1 इज इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2 और x2 इज इक्वल टू मालूम हो गया हमें k1 और x2 x3 इज इक्वल टू k1 मालूम हो गया। तो आप देख रहे हैं ये जो है हमारे पास आइजेन वेक्टर्स की वैल्यू मालूम हो गई। इसको हम विशेष क्रम में रखते हैं, हम वैल्यू लैम्डा 1 के लिए रखते हैं। अगर इसको हम कैपिटल x1 से डिनोट कर दे तो ये कितना आ जाएगा x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्रम में हम जिस क्रम में इनको हम यहाँ यूज करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में यहाँ उसी क्रम में इसको हम पहले लेकर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास x1 आ जाएगी कितनी, जब देख सकते हैं आप x1 का मान आ गया माइनस k1 अपॉन 2 k1 और x3 का मान k1 ये वैल्यू आ गई। आप जाकर लेकर के एक वैल्यू ये कैलकुलेट हो गई जो है आइजेन वेक्टर्स की वैल्यू। तो आपने देखा जो है हम कैसे लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग आइजेन वेक्टर की गणना किए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जो है आपके लिए दे सकते हैं जो है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 3 और लैम्डा 3 इक्वल टू 15 के करेस्पॉन्डिंग आप आइजेन वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक असाइनमेंट टाइप कराएगा। ठीक है, तो हमने एक को लेकर के कैलकुलेट कर दिया है, बाकी आप उससे इसको समझ सकते हैं। थैंक यू मोर मच धन। we can obtain eigenvectors corresponding to the eigenvalues lambda equal to 3 and lambda equal to 15 which are as follows. Respectively that is x2 is equal to क्या है, इसकी जो वैल्यूज निकाली गई है हमने जैसे पहले निकाला था इसकी वैल्यू यहाँ भी हम निकालेंगे। निकालने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा जो है 2 1 - 2 k2 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए x3 इक्वल टू इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो जो है ये आ जा रही है 2 - 2 1 2 - 2 1 k3 where k2 and k3 are not 0, where k2 is not 0 and k3 is not 0 equal to 0. So these are the two eigenvectors corresponding to the value eigenvalues lambda equal to 3 and lambda equal to 15. These are the eigenvectors. ठीक है, तो this is our complete answer. ठीक है ना, so that's all. एक नहीं भैया।